ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडसाखी वृत्तारण्योपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के बाद द्वादश कंडिका का विचार चल रहा था, जिसमें ये सिद्ध कर दिया था कि सब के सब परमात्मा में लीन है। आकाश कहाँ होता है कहा, निर्विशेष परमात्मा में लीन है, ऐसा कहा। तो यहाँ कुछ विचार आरंभ हुआ कि यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि विदु इति यम अंतर्यामिणम न विदु ये च न विदु यच्च तद अक्षरम दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व न सर्वेशा चेतना धातु तम वस्तु ऐसा विषय है। ये पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, कहा हमारे पृथ्वी अभिमान देवता जिसको नहीं जानता किंतु वो उसको जानता है इत्यादि जो आया था। इनमें भेद क्या है? यदि एक ही अक्षर आत्मा है, फिर ये जिसको नहीं जानना और जो सबको जानता है, तो दो दिख रहे हैं, इनमें भेद क्या है? क्या भेद होता है? एक ही आत्मा है तो भेद कैसे? एक प्रश्न आया। तो उसमें कुछ विषय बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, महासमुद्र स्थान में एक परमात्मा है, महासमुद्र स्थान है, मैंने अप्रचलित स्वभाव वाला है, चलायमान नहीं है, निर्विशेष है। उनमें थोड़ा सा प्रचलित हो जाना वो अंतर्यामी कहलाता है, और विशेष रूप से प्रचलित होना वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा का मुख्य परमात्मा, अंतर्यामी, क्षेत्रज्ञ, ऐसा तीन स्वभाव हो जाता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं महासमुद्र स्थान ये परमात्मा एक है, अप्रचलित स्वभाव वाला है, और उनमें से थोड़ा सा प्रचलित स्वभाव हो जाता, अंतर्यामी में थोड़े से निष्क्रिया होने लग जाएगी, वो अंतर्यामी कहलाएगा। यानी उसका अवस्था भेद है ये। और दूसरा, अत्यंत प्रचलित स्वभाव में आएगा तो क्षेत्र के जीव कहलाएगा। परमात्मा, अंतर्यामी और क्षेत्र के तीन हो जाता है, ऐसा वो परमात्मा में ही, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, 5 अवस्था वाला हो जाता है परमात्मा। पिंड, जाति, विराट, हिरण्यगर्भ, दैव, ऐसा करके 5 रूप में, पंचधा, 5 प्रकार से हो जाता है परमात्मा। निर्विशेष परमात्मा है, वो थोड़ा थोड़ा विकृत होकर के ऐसे 5 रूप में हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, 8 रूप में हो जाता है। पिंडवन फूल शरीर तो है ही है, जाति ब्राह्मण आदि जाति होंगे, पिंड, जाति और विराट और हिरण्यगर्भ और सूत्र और दैव माने अंतर्यामी ईश्वर, उसके आगे अव्याकृत और साक्षी क्षेत्र, 8 हो जाता है। निर्विशेष परमात्मा ही ऐसा 8 रूप में होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, किंतु इनका कहना ठीक नहीं, ऐसा कहा था। तो इसके आगे की टीका भाष्य है, कहते हैं परकीय कल्पना असंभव पृच्छति। ये दूसरों की कल्पना जो हो रही थी, अपनी कल्पना नहीं थी, है अन्यों की कल्पना थी, सिद्धांत की कल्पना नहीं, एकदेशी कल्पना थी, जो 3 मानना अथवा 5 मानना, 8 मानना इत्यादि, सारे के सारे इतने भेद कैसे, ऐसे ऐसे करके उपाधि। अब कोई कहते विकार भी बोलते हैं, परमात्मा के विकार हैं जितने भी हैं, ये जो विराट आदि जो भी बोला जाता है विकार है। कोई कहते हैं अवयव है, ऐसा ऐसा पक्ष है। तो परकीय कल्पना असंभव पृच्छति, ये पूर्वोक्त जितने भी कल्पनाएं थी, ये सिद्धांत की कल्पना नहीं है, अन्य की कल्पना, वो असंभव होने में पूछता है, पूर्वादि पूछता है। कस तरी भेद है शाम, तरी का भेद है, फिर क्या भेद है इसमें भेद क्या है, इसे पूछा। माने सिद्धांत ने बोल दिया था, इसमें क्या होगा कि विरोधी धर्म होना संभव नहीं, असनादि धर्मवत होना और असनादि से अतीत होना इत्यादि संभव नहीं है। विकार अवयव में अनित्य हो जाएगा परमात्मा, संभव नहीं इत्यादि कहा। तो पूर्ववादी ने पूछा, जब दूसरे की कल्पना संभव नहीं है तो क्या है फिर वो, कैसे ये भेद कैसे बने? एक ही परमात्मा निर्विशेष है, भेद कैसे? प्रश्न आया। कहा कस्तरी ऐसा भेद प्रश्न है, फिर इनमें भेद कैसे? न निर्विशेष एक ही परमात्मा है तो भेद कैसे?
एक दो टिप्पणी ने कहा किम प्रयुक्त, किसके कारण से भेद दिखाई पड़ा। मैंने दो में कह दिया अवतरण अर्थ बोल दिया, मैंने पर की कल्पना असंभव प्रतिशत यही है। उत्तर देते हैं उपाधि कृत इति ब्रूम सिद्धांत कहते भाई ये तो भेद है ना, उपाधि के कारण से भेद दिख रहा है। जैसे एक ही आकाश अनेक प्रकार से भासता है, मठाकाश, घटाकाश, सूच्याकाश आदि अनेक भाषा, किंतु वास्तव में आकाश एक ही है। उपाधिकृत है सारे के सारे, ये जो अंतर्यामी कहना उपाधि के कारण अंतर्यामी कहा जा रहा है, वास्तव में वो निर्वेश परमात्मा ही है। अथवा सूत्र कहना, विराट कहना, जितने भी कल्पना करते हैं उपाधि के कारण से, उपाधिकृत महा, हम तो यही कहते हैं, सिद्धांत कह रहे हैं हम उपाधि के कारण से। न स्वतः भेद नहीं है उसमें, न स्वतः भेद है। जैसा भेदा भेद होगा, भेद भी नहीं, भेदा भेद भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भेद भी है अभेद भी है, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा आदि में भेदा भेद है, संसार काल में भेद है, मुक्ति काल में अभेद है। माने पहले भिन्न था, बाद में एक हो जाएगा, ऐसा। वास्तव में भेद हो फिर अभेद होना संभव नहीं है। उपाधिकृत है सब, उपाधिकृत इति ब्रह्म, न स्वतः भेद नहीं है। येषाम भेदा भेदो, येषाम न स्वतः भेदा भेदो, भेद और अभेद भी तो भी हो नहीं सकता। सैंदव घनवत प्रज्ञान घन कर स्वाभाव्यात करते हैं। उसका स्वभाव जैसे नमक की डल्ली क्या होता है, जितनी चाटो खारा पड़ा, सैंदव घनवत, सैंदव घन नमक की डल्ली के समान। प्रज्ञान घन, वो प्रज्ञानी प्रज्ञान का पुंज है, न क्षेत्रज्ञ है, न विराट है, न इत्यादि कुछ भी नहीं है। प्रज्ञान घन पुंज है, जैसे सैंदव घन होता है उसी प्रकार प्रज्ञान घन पुंज है। एक रस स्वभाव, एक ही रस है, कभी भी बिगड़ने वाला है नहीं, उसका स्वभाव भी एक रस में रहा, एक स्थिति में रहा। ईश्वर बनता होता नहीं, उपाधि के कारण दिख रहा है, वासना है, तत्त उपाधि के कारण तत्त दिख रहा है। जैसे एक ही आकाश तत्त उपाधि के कारण भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होता है। उपाधि हटाओ, आकाश एक ही है, भेद नहीं आकाश। क्यों? स्वाभाव्यात में 3 नंबर की पंक्ति कहा आत्मन सैंदव घन बत प्रज्ञान घन कर स्वापादात। आत्मा कैसा है? जैसे नमक की डल्ली, जहां भी चाटो खारापना है और कुछ नहीं वहां, इसी प्रकार प्रज्ञान घन कर स्वाभाव्यात का प्रज्ञान घन मात्र एक स्वभाव वाला है, यह आत्मा ऐसा है। इस विषय में श्रुति है, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ऐसा है। माने कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं। भीतर भी नहीं कहा जाता, बाहर भी नहीं कहा जाता। भीतर बाहर को कहा जाता परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो यदि क्षेत्रज्ञ वास्तव में हो तो ब्रह्म कैसे हो? तो श्रुति बोल रही है अयम आत्मा ब्रह्म, उपाधि के कारण से क्षेत्रज्ञानी भाष रहे हैं, बात यह है, भाषित है, वास्तव में नहीं। जैसे आकाश सूच्याकाश रूप में भाष रहा है, मठाकाश रूप में भाष रहा है, किसके कारण? उपाधि के कारण। वास्तव में कोई भेद नहीं, आकाश ही है वो, अयम आत्मा ब्रह्म इति श्रुति, ऐसा श्रुति है। और भी है, मुंडक में कहा सबाह्याभ्यंतर दिव्यो ह्य मूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतर अप्राणो ह्य मना शुभ्र यक्षराट मुंडक की बात है। बाह्य भीतर सहित होकर के अजन्मा है वो, बाह्य भीतर सर्वत्र वही है। बाह्य होता है कार्य और अभ्यंतर होता है कारण, कार्य कारण रूप से वही दिख रहा है। संसार में जितने वस्तु है कार्य कारण भाव से दिख रहा है, उपाधि के कारण अजन्म है, वास्तव में अजन्मा है वो, इतना आथर्व है। ऐसा मुंडको परिस्थिति की बात है। 4 की गुण का मुंडके कहा, आथर्व है, मुंडके बोलती है। तस्मात, इसी कारण से निरुपाधिक आत्मरो निरुपाख्यत्वात् निर्विशेषत्वात् एकत्वाच्च नियति नेति एक उपदेशो होती कहते हैं। उस आत्मा को तो नियति नेति के द्वारा उपदेश होता है। किसके द्वारा? यह है आत्मा नहीं, यह है आत्मा नहीं, ऐसा। जितने भी वस्तु संसार में पाए जाते हैं सबका निषेध रूप से उसका परिचय कराया जाता है। कैसा? तस्मात, इसी कारण से निरुपाधिक से आत्मा, जो निरुपाधिक आत्मा है उसका मानी स्वाभाविक स्वरूप है, निरुपाधिक, उपाधि रहित है। और जितने भी अंतर्यामी आदि कहा जाता है इस उपाधि का, उपाधि के कारण से। निरुपाधिक से आत्मनो निरुपाख्यत्वात्, वो शब्द प्रयोग नहीं होता वहां, निरुपाख्य हो,
जिसका आख्यान करना संभव नहीं है, तो मन वाणी का विषय नहीं हो निरुपाख्य निर्विशेषत्व। दूसरी बात निर्विशेष है, तो निरुपाधिक आत्मा एक तो निरुपाख्य है, शब्द का विषय नहीं है, दूसरी बात निर्विशेष है, और तीसरी बात एक है, एकत्वाच्य। तीन हेतु देंगे। एकत्वाच्य इसलिए किस रूप से वर्णन होगा, नियति नियति इति उपदेश होती, न इति इस रूप से उसका उपदेश किया जाता है। यह आत्मा है ऐसा नहीं, ये जो वस्तु संसार में जितने भी है यह है नहीं, यह है नहीं। संसार के वस्तु दो ही रूप में, मूर्त और अमूर्त दो रूप में है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चार है ना, तो उनमें से पांच है, पांच में से पृथ्वी जल तेज ये मूर्त में आते हैं, वायु आकाश अमूर्त में आते हैं। जो भी वस्तु इनसे बनना है, दो विपसा के द्वारा दो निषेध करते हैं, वैसे सबका निषेध हो जाता है। यह है नहीं, यह है नहीं। उपदेश हो अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यक्रम उपाधि आत्मा संसारी विपुच्यते। अविद्या काम कर्म अज्ञान है, अज्ञान से इच्छा होती है तत्त विषयों की, तत्त विषय प्राप्ति के लिए कर्म करता है। ये संसार स्वरूप यही है। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यक्रम उपाधि आत्मा संसारी जीव उच्यते, संसारी जीव कहलाता है। जो अविद्या है, इच्छा है, कर्म करता है, ऐसे तीनों से विशिष्ट जो कार्यक्रम उपाधि आत्मा है, कार्यक्रम शरीर उपाधि जिस आत्मा की, कार्यक्रम शरीर जिसकी उपाधि है, वो आत्मा संसारी जीव कहलाता है। नित्य निर्तिशय ज्ञान शक्ति उपाधि आत्मा अंतर्यामी ईश्वर उच्यते। और जिसमें नित्य निरतिशय ज्ञान निरतिशय शक्ति ऐसे उपाधि वाला आत्मा होगा, जिसमें निरतिशय शक्ति हो, ऐसे उपाधि हो, ऐसे उपाधि विशिष्ट, और निरतिशय ज्ञान हो, जिस ज्ञान से अतिशय ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञ हो, उसको अंतर्यामी कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है उपाधि के कारण। क्यों उसको ईश्वर कहा? उसमें ऐसा ज्ञान है, निरतिशय ज्ञान है, और शक्ति कैसी है? निरतिशय शक्ति है, जिस शक्ति का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता, जिस ज्ञान का अतिक्रमण कोई कर सकता। इसलिए उस काल में उसको कोई सब दो उपाधि होने से ईश्वर अंतर्यामी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरम आहा कहते हैं, आगे उत्तर देते हैं, कहते हैं उत्तरम आहा उपाधिकृत इति ब्रह्मो कहते हैं। उपाधि के कारण से हम कहते हैं, ये जो अनेक भेद करके लोग वास्तविक मानते हैं इनको, क्षेत्रज्ञादि के नहीं, उपाधि के कारण से वास्तव है, क्षेत्रज्ञादि रूप में, ईश्वरादि रूप में, अंतर्यामी रूप से, हिरण्यगर्भ रूप से वास रहा, उपाधि के कारण, वास्तव में नहीं, न स्वतः ऐसा भेदाभेद हुआ, स्वतः भी नहीं और भेदाभेद भी नहीं है, स्वतः इनमें भेद नहीं है, एक ही है, निर्विशेष आत्मा ही है सब। वो तो उपाधि के कारण से विशेष भाष रहे हैं। आत्मा ने स्वतः विशेषाभाव है, तो वहां आत्मा में स्वतः कोई विशेष, उपाधि के बिना कोई विशेष हो ही नहीं सकता। उपाधि के कारण से अंतर्यामी भाष रहा है, हिरण्यगर्भ है, विराट है इत्यादि भाष रहे हैं, किंतु वास्तव में नहीं, स्वतः नहीं। आत्मनि स्वतः विशेष अभाव है, वहां विशेष का अभाव है, स्वतः विशेष नहीं है, उपाधि के कारण से विशेष दिखता है। और औपाधिक जो होता है वास्तविक नहीं होता, बात यही है। इसलिए उदाहरण दिया संदर्भ गणवत प्रज्ञान घन एक रसाभाव्या कर, जैसे संदर्भ घन होता है, नमक की डल्ली कहीं भी चाटो खारापना है, इस प्रकार प्रज्ञानी प्रज्ञान का पुंज है, बाकी कुछ नहीं वहां, भाई ईश्वर है, अंतर्यामी है, ना ईश्वर है, कोई भी नहीं वहां, ऐसा है प्रज्ञानी प्रज्ञान पुंज है। ठीक है, कहते हैं तत्र भी हेतुन्द्रम आह, उसी विषय आत्मा एक ही है, प्रज्ञान घन ही है, इसके लिए हेतु और भी हेतु देती श्रुति देती है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ऐसा आया है। पूर्व होता है कार्य का, कोई भी कार्य होगा उसके पूर्व में कारण होता है, अपूर्व शब्द से कार्य का निषेध, और अनंतर शब्द है कारण का, कारण भीतर होता है, छिपा हुआ होता है, उसका निषेध। अनपरम पर नहीं है जिसका, किसका? कार्य का पर नहीं होता, कारण का पूर्व नहीं होता, अपूर्व शब्द कारण का निषेध, और अनपर शब्द कार्य का निषेध इत्यादि। ठीक है, मैं कहता हूं बाह्यम कार्यम, बाह्य जो होता है कार्य को बाह्य कहा जाता है। अबाह्यम अनंतरम बोला हुआ, बाह्य माने कार्य, अभ्यंतरम कारण, भीतर होता है कारण। ताभ्याम कल्पिताभ्याम सह, ये दोनों कार्य और कारण दोनों जो कल्पित हैं, कारण कार्य कारण दोनों कल्पित हैं, इनके द्वारा सह अधिष्ठान सत्ता स्मृति, उनके साथ रहता है। किस रूप से? अधिष्ठान रूप से। कार्य कारण जो भी कल्पना की जाती है उसी आत्मा में है। तो ताभ्याम कल्पिताभ्याम, जो कार्य कारण जो कल्पना है उस कल्पित पदार्थों के साथ
अधिष्ठान रूप से सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तया सत्ता स्फूर्ति मान प्रदान करने वाले होने से वर्तते, इस रूप से रहता है ब्रह्म, उसके साथ है अधिष्ठान रूप से है। किस रूप में? स्वभावतस्तु वास्तव में तो जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम, जन्मादि विक्रिया है न, जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते अपेक्षते, बिना से कोई क्रिया नहीं वहां, सर्वभाव विकार से रहित है वस्तु तस्तु का स्वभावतस्तु जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम, सारे विक्रिया से रहित है, न जन्म है न अस्थि क्रिया है न वर्धते क्रिया है, उसमें बढ़ना भी नहीं है और न विपरीणित होना है न अपक्षीण होना है न नाश होना है, सारे क्रिया स्वभाव विकार से रहित है। कूटस्थम निर्लेप है वो, कोई क्रिया आदि वहां लेपायमान हो नहीं सकता। तो वो तद माने वो जो ब्रह्म है इति आतर्वण श्रुते अर्थ है, ये मान मुंडक का अर्थ यही है, सबाह्याभ्यंतरो है कहा था, उसका अर्थ यही है। आत्मा ने स्वतः विशेष अनगमय फलित, आत्मा में स्वतः कोई विशेष प्रतीत नहीं होता। इस विषय में निष्पन्न क्या हुआ, विशेष जो होता है उपाधि के कारण से होता है, वास्तव में कोई विशेष नहीं है, वो तो निर्विशेष। आत्मा ने स्वतः विशेष अनगम न जानने में, आत्मा में स्वाभाविक रूप से विशेष न जानने में क्या निष्कर्ष हुआ, कहते तस्मात् निरुपाधिक से आत्मनो निरुपाख्यत्वात् निर्विशेषत्वात् एकत्वात्, तीन हेतु दिया। जो कि निर्विशेष जो आत्मा है ना, निरुपाधिक आत्मा, जिस आत्मा में कोई उपाधि नहीं है, उपाधि रहित आत्मा, निरुपाख्यत्वात् शब्द का विषय नहीं हो, और दूसरा हेतु दिया निर्विशेषत्वात्, निर्विशेष होने से, तीसरा हेतु एकत्वात्, एक है। तो उस स्थिति में उपाधि रहित आत्मा में ईश्वरत्व आदि की कल्पना हो ही नहीं सकती, वास्तव में ईश्वरत्व आदि बन नहीं सकती ईश्वरत्व आदि। ठीक है। निरुपाख्यत्व माने क्या है, निरुपाख्यत्व बोला हुआ है, निरुपाख्यत्व वाचाम मनसाम तो अगोचरत्व, मन वाणी का विषय न होना, गोचर मन विषय अगोचर, मन वाणी का विषय न, इसी का निरुपाख्य शब्द से बोला है। तत्र निर्विशेषत्व एकत्व हेतु, कहते हैं जो निरुपाख्यत्व में हेतु क्या दे दिया, निर्विशेषत्व होने के कारण, जो निर्विशेष का कथन नहीं बनता, मन सोच नहीं सकता, वाणी बोल नहीं सकती, और एकत्व में बोलना आदि बनता नहीं, ये दो हेतु है उसके लिए। निरुपाख्यत्व सिद्धि के लिए दो हेतु दिया, क्या दिया, निर्विशेषत्व एकत्व। 8 की टिप्पणी में कहा निरुपाख्यत्व हेतु, तत्र माने निरुपाख्यत्व, उसमें हेतु क्या है, निर्विशेषत्व और एकत्व है। निरुपाधिक निर्विशेषत्व साधयितुम होता, निरुपाख्य शब्द के द्वारा क्या सिद्ध करना सिद्ध होता है, कहते हैं निर्विशेष सिद्ध करना सिद्ध होता है, यही कहा। निरुपाधिक शब्द के द्वारा निर्विशेषत्व सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए कहा। तत्र च विप्सा वाक्यम प्रमाणी प्रमाण, उसमें वो निर्विशेष है, इसमें क्या प्रमाण है, कहते विप्सा वाक्य, नेति नेति, यही विप्सा वाक्य यही है, ना इति, इसके द्वारा परिचय कराया जाता है, यही। तत्र विप्सा वाक्यम प्रमाणम, निर्विशेष में क्या प्रमाण है, विप्सा वाक्य का अर्थ में न व्याप्तम इच्छा विप्सा, संपूर्ण जगत को न करके निषेध करने की इच्छा है, इसलिए ना इति, सारे को एक एक करना संभव नहीं। मूर्ता वो तो दो विभाग में वस्तु हैं, पृथ्वी जल की कोई भी होगा, ये 5 भूत से बनते हैं, तो पृथ्वी जल तेज अंश को मूर्त से लेंगे और वायु आकाश अंश को अमूर्त से, 5 को खंडन कर दिया, सब खंडित हो जाएगा। तत्र च में टिप्पणी विप्साय अमृत टिप्पणी बात करते 9-10 की टिप्पणी का निरुपाधिकत्व, निरुपाधिक में क्या प्रमाण है, निरुपाधिक है आत्मा करके, तो विप्सा वाक्य प्रमाण है। कौन विप्सा, नेति नेति, निरुपाधिक है। 10 में कहा नेति नेति वाक्य, कौन सा वाक्य है, नेति नेति वाक्य, न इति ना इति, पृथ्वी आदि 3 में से कोई आत्मा ना, वायु आकाश में कोई ना, सारा निषेध हो जाता है, जो का निषेध करना। कथम पुनर् एवं विदस्य वस्तु न संसारित्व तथा, फिर इस प्रकार का निर्विशेष है और एक है, फिर संसारी कैसे बना हो, इस प्रकार का जो वस्तु है आत्म वस्तु ऐसा है, फिर संसारी कैसा होता है, क्षेत्रज्ञ आदि कैसे बना, अंतर्यामित्व आदि कैसे बना, कैसे बना, एक प्रश्न आया। तत्र कथम पुनर्एवं विदस्य वस्तु न, जो वस्तु इस प्रकार का है, जो निरुपाख्य है, निर्विशेष है, एक है, हाँ, तो नेति नेति के द्वारा परिचय कराया जाता है, तो फिर उस स्थिति में इस प्रकार के वस्तु का संसारित्व तो कैसे, प्रश्न आया। एवं विदस्य 11 की टिप्पणी में कहा निर्विशेष से, जो निर्विशेष है
उसके फिर संसारी कैसे बना दो? प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं अविद्या कहते हैं। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यकरण कार्यकरण उपाधि आत्मा संसारी जीव उच्चते। अविद्या काम कर्म ये तीनों से युक्त हो जो आत्मा, ऐसी स्थिति में आत्मा हो जाए जिस अवस्था में अविद्या विशिष्ट हो जाए, इच्छा विशिष्ट हो जाए, काम और कर्म विशिष्ट हो जाए, उस काल में ऐसे तीनों से विशिष्ट जो आत्मा होगा कार्यकरण उपाधि वाला आत्मा, शरीर इंद्रिय जिसकी उपाधि बनी हुई है, शरीर आदि में अभिमान चल रहा है मैं हूं करके, ऐसे आत्मा संसारी जीव कहलाता है। स्वतः जीव हो नहीं सकता ये उपाधि के कारण, ये कार्यकरण उपाधि है इसके कारण से जीव कहलाता है, ये उपाधि के कारण। ठीक है, मैं कहते हैं तैर विशिष्टम माने अविद्या काम कर्म सब विशिष्टम यही है। तैर विशिष्टम यद कार्यकरणम उनके द्वारा विशिष्ट कौन है? कार्यकरण है, शरीर इंद्रिया है उनसे विशिष्ट। अविद्या काम कर्म से विशिष्ट यह है कार्यकरण। तेरह उपाधि ना वही उपाधि होते जीव बनने के लिए क्या? तेरह उपाधि उस उपाधि के द्वारा उपहित तो उपाधि युक्त हो गया पर आत्मा वही परमात्मा उपाधि युक्त जब हो जाता है अज्ञान से तब जीव संसारी व्यवदेश भाग होती जीव संसारी ऐसा करके गौण प्रयोग होते कहा जाता है। वास्तव में जीव है ही नहीं। तथापि कथम तस्य अंतर्यामित्व, चलो जीव तो इस तरह से हो गया, अविद्या काम कर्म उपाधि वाला शरीर इंद्रिया आदि का अभिमान का वैसे बन गया मान लो, फिर अंतर्यामी कैसे बना फिर? लेकिन निर्विशेष आत्मा है ये तो क्षेत्रज्ञ हो गया, अंतर्यामी कैसे? 12 की टिप्पणी में कहा उक्त उपाधि ना जीवत्वादि व्यवहार वार्ते होगी। उपाधि आपने दिया है अविद्या काम कर्म विशिष्ट जो कार्यक्रम संघात है वो उपाधि वाला को संसारी जीव कहा जाता है उस काल में कहा। तो फिर अंतर्यामी कैसे सिद्ध होगा? तब कहा नित्य कहा, अरे बाबा उसके भी उपाधि है, वही आत्मा में जब ये दो उपाधि लग जाती क्या? नित्य ज्ञान निरतिशय ज्ञान निरतिशय शक्ति, दो उपाधि के कारण से ईश्वर अंतर्यामी कहा जाता है। यही है ये कहा नित्य निरतिशय ज्ञान शक्ति। नित्य और निरतिशय दो विशेषण है ज्ञान की भी शक्ति की भी। ऐसा ज्ञान है नित्य ज्ञान है और निरतिशय ज्ञान है जिस ज्ञान से आगे कोई ज्ञान नहीं, और नित्य शक्ति है और निरतिशय शक्ति है ऐसे उपाधि के कारण। ऐसे उपाधि वाला जो आत्मा होगा वही निर्विशेष आत्मा जब ये दो उपाधि से युक्त हो जाता है तो अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है। अंतर्यामी कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। ठीक है। नित्यम निरतिशयम सर्वत्र अप्रतिबद्धम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान है कहीं भी रुकावट नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है ज्ञान, किसी भी विषय का ज्ञान तत्काल नित्य है, कभी हो कभी नहीं हो ऐसा नहीं है, नित्य है। और निरतिशय जिसे अतिशय ज्ञान किसी अन्य है ही नहीं। नित्यम निरतिशयम सर्वत्र अप्रतिबद्धम ज्ञान, से कहीं भी जिसका ज्ञान प्रतिबद्ध नहीं होता हो ऐसा ज्ञान। तस्मिन सत्व परिमाण है, वो जो ज्ञान है ना सत्वगुण का परिमाण है, वो परिणाम है। कौन है? जब सत्वगुण जलता है तो ऐसा ज्ञान होता है, सत्वगुण का परिणाम है वो। 13वीं टिप्पणी में कहा तद्वत्व संपादन है, माने ऐसा होने पर मान ईश्वरत्व संपादन में भी ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान ईश्वरत्व संपादन में काम आता है, वो शक्ति ईश्वरत्व संपादन में काम आती है। तस्मिन सत्व परिणाम है, सत्व प्रधान माया शक्ति, जो सत्व प्रधान वाली माया शक्ति होगी, सत्वगुण प्रधान वाली माया शक्ति वह उपाधि, वही उपाधि है। क्यों? नित्य निर्देश ज्ञान और निर्देश शक्ति वाली उपाधि सत्वगुण प्रधान उपाधि है, वो जो उपाधि बन जाए माया, माया शक्ति उपाधि। उपाधि मैंने 14 में कहा कारणम, वही कारण है ईश्वरत्व आने के लिए। क्या है? ईश्वरत्व अंतर्यामित्व के लिए कारण वही है, कारण माया शक्ति उपाधि। तेना विशिष्ट, उस उपाधि के द्वारा विशिष्ट जो आत्मा होगा माया शक्ति के द्वारा विशिष्ट सन वो होता हुआ वही निर्विशेष आत्मा, आत्मा ईश्वरो अंतर्यामी इति से उच्चते कहा। ईश्वर कहा जाता है, अंतर्यामी कहा जाता है उस अवस्था में, इस स्थिति में। वास्तविक नहीं, वास्तविक तो निर्विशेष है कि आत्मा ही है। उपाधि के सारे भेद जितने भी बनते हैं, ईश्वर बोलना, हिरण्यगर्भ बोलना, विराट बोलना, क्षेत्रज्ञ बोलना, तत्त देवता बोलना, पूज्य पूजक जितने भी औपाधिक हैं, वास्तव में आत्मा निर्विशेष है, एक ही है और निरुपाख्य है, मनवाणी का विषय नहीं है। फिर मनवाणी का विषय हो रहा उपाधि के कारण से ऐसे दिख रहा है, दिख रहा वास्तव में होता नहीं है, दिखता है। आगे ठीक है। कथम तरी तस्मिन अक्षर शब्द प्रवृत्ति, फिर ईश्वर में तत्वमन ईश्वरे, वास्तव में वो क्षर है, विनाशी है, फिर अक्षर शब्द का प्रवृत्ति कैसे होती है? उसको भी अक्षर कहते हैं ईश्वर को।
प्रथम तरी तब 15 की टिप्पणी में कहा उक्त उपाधि ना तत्र ईश्वरत्वादि व्यवहार है सत्य। उस उपाधि के कारण माया शक्ति उपाधि के कारण ईश्वरत्व अंतर्यामी तो व्यवहार होने पर भी फिर तस्मिन अक्षर शब्द की प्रवृत्ति कथम, अक्षर शब्द की प्रवृत्ति कैसी होगी फिर उसमें? जब उपाधि विशिष्ट है वो तो विनाशी होगा, अक्षर कैसे बोलना? ये प्रश्न आ रहा है। तो उत्तर देते हैं सएव कहा सएव निरुपाधि केवल शुद्ध स्वेन स्वभाव अक्षरम परम पर कहा वही उपाधि रहित अवस्था हो जाने पर निर्गता उपाधि जिससे उपाधि चली गई, उपाधि हट गई, केवल शुद्ध केवल रहेगा, अकेला रहेगा, शुद्ध होगा, स्वेन स्वभाव अक्षरम परम उच्चते। उस काल में अपने स्वभाव से अक्षर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। 7 की टिप्पणी में कहा स्वेन रूपेण स्वभाव माना रूपेण स्वरूपेण तथा उसी प्रकार हिरण्यगर्भ व्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तीर्थ प्रेतादि कार्यक्रम उपाधि भी विशिष्ट तदाख्य तद्रूप भवती। जिस जिस उपाधि वाला होता है उसी उसी रूप में कहा जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है उपाधि के कारण। कैसा तथा हिरण्यगर्भ भी हो जाता हो उपाधि के कारण। और व्याकृत जो विराट भी कहा जाता है, व्याकृत मान विराट है, एक नंबर पर कहा व्याकृतम विराट। और इंद्रादि देवता, देवता माने इंद्रादि देवता जितने भी व्याकृत अवस्था है उपाधि तत्त उपाधि के कारण तत्त देवता कहा जाता है आत्मा को, विराट कहा जाता है आत्मा को उपाधि के कारण। ऐसा मनुष्य बोला जा रहा है, पशु आदि तीरक बोला जा रहा है, किसको? आत्मा को है आत्मा। ऐसा उपाधि के कारण से जो उपाधि सामने है उसी उपाधि से पुकारा जाता है। ऐसे कहा तथा जैसे मनुष्य ईश्वरत्व आ जाता है उसी प्रकार हिरण्यगर्भ व्याकृत मान विराट देवता जितने भी इंद्रादि देवता हैं, जाति ब्राह्मण्यादि जाति भी कल्पना है, इसको ब्राह्मण कहा जाता है, आत्मा ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बोला जाता है। पिंड मन शरीर और तत्त पिंड मनुष्य आदि शरीर और तीर्थ मन पशु आदि शरीर और प्रेतादि शरीर सब कार्य कारण उपाधि जिस जिस शरीर जैसे जैसे कार्य कारण उपाधि विशिष्ट हो गया है आत्मा अधिष्ठान रूप से विशिष्ट हो गया तत्त रूप से कहा जाता है। ये प्रेत है, ये मनुष्य है, पशु है इत्यादि बोलो, किसको? आत्मा को। ऐसा कहा जाता माने अधिष्ठान में दृष्टि जाती नहीं, उपाधि में दृष्टि कल्पित वस्तु में दृष्टि जाकर के तत्त रूप से आत्मा कहा जाता है। उसे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, वही सब कहा जा रहा है। तदाख्य उसी नाम से कहे जाने वाला तद्रूप होती, तद्रूप दिख रहा भाष रहा ज्ञान का। 2 और 3 की टिप्पणी में कहा, 2 में कहा ब्राह्मण्य आदि शरीर जाति माने ये, 3 में कहा तन नाम तत्त नाम से पुकारा जा रहा हो आत्मा, निर्विशेष आत्मा। जिस शरीर में आत्मा दिखाई पड़े उसी शरीर से पुकारा जा रहा है, ऐसी अज्ञान के कारण। तथा इसी प्रकार तदे जति तन्नई जति इति व्याख्या कर, ये पहले हमने व्याख्या कर दी, भाष्यकार कहते हैं। मंत्र में तो ईशावास्य परिषद में है, किंतु यहां भी व्याख्या की है, भाष्य में कई व्याख्या की है। तदे जति तन्नई जति इति व्याख्या, हमने व्याख्या किया, समाधि व्याख्या हमने व्याख्या की है। तदे जति माने दोनों रूप, उपाधि के कारण से ये जति और उपाधि रहित नहीं जति, न ये दोनों हो जाता है। तत्त शरीर से चलता हुआ दिख रहा आत्मा भी, और अपने रूप से न ये जति चलायमान नहीं है। व्याख्यातम 4 की टिप्पणी में कहा, वृद्धारण में 2-2-1 में कहा था, मैंने द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो शिशु ब्राह्मण था उसको प्रथम करने के आगे भाष्य में कहीं कहा था, उपक्रम भाष्य में कहा था, माने ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के उपक्रम भाष्य में कहा था ये, और 2-5-15 के भाष्य में कहा था। मधु ब्राह्मण भी कहा था, मधु ब्राह्मण ने भी कहा था भाष्य में। क्या कहा था? तदे जति तन्नई जति हमने कहा था, तद्दूरे तद्वंत के आदि हमने कहा था। तथा उसी प्रकार भाष्य में कहते हैं तथा एसते आत्मा सर्वांतर अमृता इत्यादि कहा, अंतर्यामी अमृता कहा था। यही तुम्हारी आत्मा यही है, ऐसा बताया था। ये सारे उपाधि में पढ़ने वाला आत्मा तुम्हारी आत्मा यही है। ये सर्वभूतांतरात्मा, यही सभी भूतों का अंतरात्मा यही है, ये भी कहा। श्रुति में कहा ये सर्वेश भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशत इत्यादि कहा हुआ है। सारे भूतों में छिपा हुआ आत्मा यही आत्मा छिपा हुआ है। गूढ़ा माने छिपा हुआ, प्रकाशित नहीं होता। उपाधि दिख रही है, आत्मदर्शन नहीं होता, उपाधि दर्शन हो रही है। उपाधि को लेकर के तत्त व्यवहार हो, ये मनुष्य है,
अरे बाबा सब आत्मा है और कुछ नहीं, आत्मा से अतिरिक्त है, कल्पना है सारे मनुष्य। तत्वमसी, तुम वही हो करके कहा। ये तो क्षेत्र के अपने को अलग मान रहा है, मैं तो छोटा सा हूं, दास हूं, सेवक हूं, परमात्मा अंश हूं। नहीं, तुम तो वही हो, ऐसा बोल रहे थे। तत्वमसी ऐसा बोल रहे, तुम तत्असी, तुम वही हो ऐसा बोल रहे। तुम संसारी नहीं हो, माने संसारी जो वस्तु है उसमें तुमने एकता कर ली, जिससे संसारी तो कौन भाषा है, वास्तव में संसारी नहीं। अहम एव इदम सर्वम छांदोग्य में आया है सप्तम अध्याय, मैं ही सब कुछ हूं, भूमा उपदेश है ना, अहम एव सर्वम, यही जो कुछ मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। आत्मा ही वेदम सर्वम, सबके सब इदम सर्वम आत्मा है, ये सबके सब आत्मा ही है। नान्यो अतोष दृष्टा, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, ये तो यही बोला है। इत्यादि श्रुते न विरुद्धंते, तब ये श्रुतियों का विरोध नहीं होगा। अगर वास्तव में भेद मानेंगे तो विरोध हो जाएगा, और निर्विशेष आत्मा से क्षेत्र ज्ञाति अतिरिक्त माने तो विरोध हो जाएगा। ये तो एकत्व तो बता रहे श्रुति, न विरोध। तब ये सारी श्रुतियों का विरोध नहीं होगा। क्या मानने पर? निर्विशेष मानने पर विरोध नहीं होगा। कल्पांतरेशु, और जो कल्पना करते हैं क्षेत्र के अलग है, अंतर्यामी अलग है, आत्मा अलग है इत्यादि, जो कल्पना करने वाले हैं, कल्पनांतरेशु एता श्रुतियो न गच्छन्ति, संगति नहीं लगेंगे श्रुतियों। कौन श्रुति? ये सभी आत्मा सर्वांतर आदि श्रुति संगति नहीं लगती। कल्पना करना, क्या कल्पना? वेद कल्पना करना। न गच्छन्ति, पाप की टिप्पणी कहा, नोपपद्यन्ते, युक्त संगत नहीं होंगे श्रुतियां कल्पना करने पर। जीवादि अलग है, हाँ, और परमात्मा अलग है बोलने पर श्रुतियां घटेगी नहीं। कौन श्रुति है जो ये सभी आत्मा सर्वांतर इत्यादि? माने स्वार्थम न लभन्ते इतिहास, अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं प्राप्त करेंगे ये श्रुतियां। ये श्रुतियां अपने विषय पर प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये निर्विशेष को बता रही है, और अन्य कल्पना मत में अनेक हो जाता है, ये श्रुति व्यर्थ पड़ जाएगी। तस्मात उपाधि भेद नहीं ऐसा भेदो, ये जो भेद दिखता है ना, ये ईश्वर है, ये हिरण्यगर्भ है, अमुक है, ये क्षेत्रज्ञ इत्यादि भेद उपाधि के कारण से तत्त उपाधि को लेकर के तत्त विशेष बात रहा, और उपाधि से भासने वाला वस्तु वास्तविक होता नहीं। जहां कल्पना हो रही वस्तु सत्य होता है। तस्मात उपाधि भेदे ऐसा भेदो, ऐसा ईश्वरादि नाम, जो अंतर्यामी ईश्वरादि क्षेत्रज्ञ आदि परमात्मा से जो भेद दिखता है उपाधि के कारण से, नान्य था अन्य प्रकार से नहीं है, स्वरूपतः भेद नहीं है, एक ही निर्विशेषी है। एकम विवादित्यम इति अवधारणा छांदोग्य में सदैव संवेद आशित एकम विवादित, एक ही है, एवकार लगा दिया, सजातीय कोई है ही नहीं वहां, और विजातीय भी नहीं है, अद्वितीय करके बोल दिया। न स्वगत भेद है, एकम करके कहा, और एव लगा करके सजातीय वो जैसा दूसरा भी नहीं है, और अन्य भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है, ऐसे निषेध किया। एवं एकम एवं अद्वितीय यदि अवधारणार्थ अवधारणात्, ऐसा अवधारणा है छांदोग्य में 6th अध्याय। सर्वोपनिषद, सारे उपनिषद ऐसा ही है, सारे उपनिषद, कोई भी उपनिषद आत्मा को इसी रूप से बताती, क्या बोलती? एकम एवं अद्वितीय, ये सिद्ध कर। सारी कल्पना है ये, औपाधिक भेद, वास्तव में भेद नहीं, एक ही आत्मा ही है। तो जो क्षेत्रज्ञ और परमात्मा में जो भेद, संसारी भेद दिखता है, ये भेद को पाटने के लिए ऐसा कहा गया। ठीक है। निरुपाधित्व शुद्धत्व हेतु, जो निरुपाधि कहा गया ना, शुद्ध पे हेतु है वो, निरुपाधिक होने से वो शुद्ध है। वो क्यों शुद्ध है? निरुपाधिक उपाधि रहित होने से। केवलत्व अद्वितम, केवल कहा, भाष्य में कहा था निरुपाधि केवल शुद्ध इत्यादि कहा। केवल माने क्या? अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। तथापि कथम तत्र हिरण्यगर्भादि शब्द प्रत्ययो यदि आशंका, फिर भी चलो निर्विशेष निरुपाधिक है, केवल है होने पर भी, फिर उसमें ये हिरण्यगर्भादि शब्द और ज्ञान का, हिरण्यगर्भादि शब्द प्रयोग और ज्ञान कैसे हो? ये हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, ये जीव है, देवता है इत्यादि कैसे होता है? निरुपाधिक है, कोई है ही नहीं, उपाधि रहित है, तो फिर ऐसे शब्द प्रयोग और ज्ञान कैसे होता है? नित्य ज्ञान, ये शंका है। तथापि कथम तत्र, तत्र में आत्मनि, उस निर्विशेष आत्मा में हिरण्यगर्भादि शब्द प्रत्यय, हिरण्यगर्भादि शब्द और प्रत्यय में ज्ञान, तत्त शब्द घटित ज्ञान भी होता है। ये मनुष्य ज्ञान हो गया, ये देवता है ज्ञान हो गया,
ये कैसे, ये प्रश्न शंका आगे तो उत्तर देते हैं। 16 में कहा तथापि में कहा स्वेन रूपेण आत्मनो अक्षरत्व भी, अपने रूप से आत्मा अक्षर है, विनाशी नहीं अविनाशी है, ऐसा निर्विशेष है। ऐसा होने पर भी फिर ये जो हिरण्यगर्भादि शब्द और ज्ञान कैसे होगा फिर, यदि एक ही आत्मा ही और कुछ नहीं है। प्रयोग तो हो रहा है, ये ईश्वर है, हिरण्यगर्भ विराट है, ये देवता है, मनुष्य है, पशु है, ये सारा कैसे हो रहा है? अनेक आत्मा का ज्ञान कैसे हो रहा है और अनेक आत्मा को शब्दार्थ शब्द कैसे घट रहा है, ये प्रश्न उठा। उत्तर देते हैं तथा कहा तथा हिरण्यगर्भ जो बोला जाता है ये उपाधि के कारण से, तथा हिरण्यगर्भ व्याकृत माने विराट, देवता इंद्रादि देवता, जाति माने ब्राह्मण आदि जाति जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बोलते हैं, पिंड माने शरीर, मनुष्य जाति, अन्य जाति बहुत सारे जाति हैं, और फिर एक माने तीर्थ चलने वाले पशु आदि, और प्रेतादि जाति भी है, ये भूत है प्रेत है ऐसी ऐसी जाति, ये सब के सब वही आत्मा ही इस रूप में बात रहा है। ठीक है, कार्यकरण उपाधि धीर तत्त कार्यकरण उपाधि है, जिस उपाधि मिली हुई उसी में वो पुकारा जा रहा है आत्मा। आत्मा में जो उपाधि, पशु उपाधि है आत्मा पशु रूप में कहा जा रहा है, मनुष्य उपाधि वाला है मनुष्य कहा जा रहा है। तत्त उपाधि वीर तदाख्य उसी नाम से कहा जा रहा है, आत्मा उपाधि के नाम से आत्मा पुकारा जा रहा है। तद्रूपो बहुत उसी रूप में दिखता है आत्मा, उपाधि रूप में दिखता, तत्त उपाधि रूप में दिखता है। एक ठीक है, हमें कहते हैं यथा एकस्मिन एवं परस्मिन आत्मनि, जैसे एक ही परमात्मा है उसमें आत्मा में कल्पित उपाधि प्रयुक्तम नानात्वम, कल्पित उपाधि के कारण नानात्व दिखता है एक ही आत्मा में। तथा तदे जति तन्मय जति इत्यादि वाक्य में आश्रित प्राग्ञ उत्तम, एक ही उपाधि के कारण से नानात्व भासता है और अपने आप में एक ही होता है वो। इसके बारे में पहले हमको बोल दिया कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। तथा तदे जति तन्मय जति ये वाक्य आया, वही आत्मा चलता है वो आत्मा नहीं चलता करके, मैंने उपाधि के कारण चलता हुआ सा लगता है और उपाधि रहित में अच्छा इस वाक्य का आश्रय लेकर पहले हमने बोल दिया था, द्वितीय अध्याय में बातें बताई थी तथा इत्यादि का, तथा तदे देते तन्मय देते इत्यादि व्याख्या। कल्पना या परस्य नानात्व, देखो परमात्मा में जो नानात्व है ना, एक ही निर्विशेष आत्मा है, फिर भी नाना कैसे अनेक कैसे भेद कैसे, कल्पना के कारण। किसका कारण? कल्पना क्यों? अज्ञान के कारण। कल्पना या परस्य नानात्व, परमात्मा में नानात्व जो अनेकत्व भाषता है ना, कल्पना से है। वस्तुतस्तु ऐकरस्यम, वास्तव में तो एक स्वभाव है उसका, निर्विशेष है, अद्वय है, केवल है, शुद्ध है। ऐकरस्य श्रुति उदाहरण, श्रुतियों का उदाहरण देते हैं, द्वितीय बहुवचन श्रुति, श्रुतियों का उदाहरण क्या है? तथा कहा तथा ये सत्य आत्मा, ये सर्वभूतांतरात्मा, ये सर्वेश भूतेषु गूढ़ तत्वसी अहम एवं इदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम नान्यो अतोस्मि द्रष्टा इत्यादि श्रुतो न विरुद्धन्ते, माने वास्तव में एक है, उपाधि के कारण अनेक कहने पर विरोध नहीं आता। यदि अनेक ही वास्तव में हो तो श्रुति सारे विरोध हो जाए, इसका विषय नहीं मिलेगा। नान्य तत्व द्रष्टा आदि श्रुति का विरोध क्या है? विषय नहीं मिलेगा। एकत्व को लेकर चलने वाली श्रुतियां हैं सब, यदि वास्तव में नाना हो अनेक हो तो श्रुति तो विषय न मिलने से मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कहते हैं हो गया ना? ठीक है। औपाधिको अंतर्यामी आदि अवस्था, अवस्था सत्य विकार अवय पक्षेशु, ये चार पक्षों के पूर्वादि ने कहा था पहले। कोई मानते हैं अवस्था मानते हैं, परमात्मा की निर्विशेष अवस्था में है, शुरू पर महासमुद्र स्थान में है, कैसा है? थोड़ा सा प्रचलित हो जाता है तो अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है, और अधिक अत्यंत प्रचलित होगा क्षेत्र के सामान्य जीव कहा जाता है। परमात्मा ऐसा हो जाता है अवस्था, मैंने परमात्मा की दो अवस्था, कुछ लोगों ने 5 अवस्था ऐसा माना था, कुछ लोगों ने कहा था 5 अवस्था होना, पिंड, जाति, विराट, हिरण्यगर्भ, सूत्र, दैव। कुछ लोगों ने 8 अवस्था, माने 5 तो वही हो गए, दैव तक उसके अव्याकृत, साक्षी, क्षेत्र, ऐसी कल्पना किसी ऐसा ऐसा कल्पना की थी। ये कहा अवस्था ये, और शक्ति कोई कहते नहीं, ये सब जो बातें हैं ना, जो क्षेत्र ज्ञानी ईश्वर आदि जो परमात्मा की शक्ति है, निर्विशेष शक्तियां हैं सब, उसमें शक्ति की कल्पना की थी। और किसने कहा नहीं परमात्मा बिगड़ टूट कर विकार है सब, जैसे मिट्टी का विकार घट है, परमात्मा का विकार है सब, ईश्वर आदि अंतर्यामी, कोई ऐसा बोलते थे।
और कुछ कहते नहीं नहीं, परमात्मा शक्तिमान है, ये शक्तियां हैं सब, ईश्वरादि अंतर्यामी हिरण्यगर्भ जो ये शक्ति है, और परमात्मा शक्तिमान शक्ति वाला है, यही शक्ति से युक्त है, ऐसा कहा किसी। ये सब के सब अवस्था, सबके विकार, और कोई विकार कोई अवय कहा, सबके सब पक्षेशु अपनी, इन पक्षों में भी अवय पक्षेशु अपनी यथोक्त श्रुति नाम उपपत्ति में आसन जहां ये श्रुतियां घट जाएगी, पूर्वादि ने कहा, ये मान्य पर भी घट जाएगी श्रुतियां, तो उत्तर देते हैं। 8 की टिप्पणी में कहा अविरोध, अविरोध हो जाएगा, पूर्वादि ने कहा ये इन पक्षों में अविरोध होगा, तो सिद्धांत का नहीं, कल्पांतरेशु कहा, कल्पांतरेशु यथाश्रुत न गच्छन्ति, ये जो कल्पना करते हैं ना, शक्ति आदि अवयवादि अवस्था आदि की कल्पना करते हैं, उनमें श्रुतियां घटेगी नहीं। कौन श्रुतियां? ये सदैव आत्मा सर्वांतर आदि श्रुति नहीं घट सकती, तो निर्विषय हो जाएगी श्रुति। ठीक है। औपाधिको अंतर्यामी आदि भेदो हो, अंतर्यामी आदि में जो भेद दिखता है ना, औपाधिक है, न स्वाभाविक है, वास्तविक नहीं है, वास्तव में निर्विषय आत्मा ही है, ये उपसंहार करते तस्मात् कहा, तस्मात् उपाधि भेदेना एवं ऐसा भेद होना न था, उपाधि के कारण से इनमें भेद दिखता है। अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ, विराट, देवादि, मनुष्य आदि जो बोला जाता है उपाधि के कारण से, स्वाभाविक नहीं, और उपाधि से जो होता है वास्तविक होता नहीं। स्वतो वस्तु नहीं नास्ति भेद, वास्तव में उस आत्मा में भेद है ही नहीं, एक ही आत्मा है, निर्विशेष है, एक अमेवाद्वितीय श्रुति के आधार से भेद है, किंतु एक रस्य में भेद है ही नहीं, किंतु एक स्वभाव है उसका, निर्विशेष ही रहेगा, एक ही रहेगा, अद्वैत रहेगा। इत्यत्र हेतु वहां, इसमें हेतु बताया एकम एवं अद्वितीयम इति अवधारणा, छांदों में अवधारण करके कहा, एवकार लगा गया, एकम एवं अद्वितीय, अवधारण है, एवकार भी है वहां, एक ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा है। सारे उपनिषद का विषय यही से होता था। इस प्रकार जो अक्षर ब्राह्मण था समाप्त हो गया। आगे साकल्य ब्राह्मण, इस अध्याय का अंतिम ब्राह्मण नवम ब्राह्मण है साकल्य ब्राह्मण। सकल नाम की ऋषि है, उसके संतान है, इसलिए गर्ग आदि यह सूत्र यह करके साकल्य ब्राह्मण, इनके पूर्व सकल नाम के सकल से अपत्यम साकल्यम, गर्ग आदि को यह, जैसे गर्ग से अपत्यम गार्ग्य, सकल का संतान है, इसलिए साकल्य कहा गया। आगे मंत्र आएगा, उसका प्रतीक देते हैं, अथा हैनम विदग्ध साकल्य प्रच्छक, विदग्ध उसका नाम है, विदग्ध उस व्यक्ति का नाम है, पंडित का नाम है विदग्ध, और सकल का संतान होने से साकल्य कहा। साकल्य पूर्वज से आया हुआ नाम है, और अपना नाम विदग्ध है। अतः एनम माने याज्ञवल्क्यम, याज्ञवल्क्य को विदग्ध साकल्य प्रच्छक कहा, ये तो मंत्र का प्रतीक है। पृथिव्यादि नाम सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, पृथिव्यादि जो है ना सूक्ष्म की तारतम्य, पृथ्वी कहां उत्प्रोत है? जल में, तो जल सूक्ष्म है पृथ्वी की अपेक्षा, और जल कहां उत्प्रोत है पूछा? वायु में, वायु कहां? आकाश में, इत्यादि करके एक गार्गी ब्राह्मण में चले थे, गार्गी ब्राह्मण से चले, और अक्षर ब्राह्मण, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि पृथ्व्यादि सब ब्रह्मलोक में आश्रित कहा गया था, वो ब्रह्मलोक कहां आश्रित है? कहा आकाश में, यहां अक्षर ब्राह्मण कहा, और आकाश कहां है? निर्विशेष। पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य, सूक्ष्मता की तारतम्य का भाव, पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म कारण है, वो जल की अपेक्षा वायु इत्यादि ना। पूर्व से पूर्व का उत्तर में विलय कहा गया, क्योंकि कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता। इस तरह से विलय करके अंतिम अक्षर से अतिरिक्त तो कुछ नहीं सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया? वही कल्पना है सबकी। पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण पूर्व से उत्तर ओतप्रोत भावम कथयन, ओतप्रोत भाव का उत्तर में, पृथ्वी का ओतप्रोत कहा है? जल में, जल का कहा? इत्यादि, ऐसा करके कथयन, कथन करते हुए सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशित भगवान, सबके भीतर, सबसे भीतर कौन? अंतर करके सबसे सर्वांतर कौन? ब्रह्म हो गया। आकाश कहां ओतप्रोत है पूछा? निर्विशेष प्रकाशितवान, ये कहा। टिप्पणियां हैं, पहले पूर्व से में 7 की टिप्पणी। पृथ्वी आदि, पूर्व पृथ्वी आदि है, सबसे पूर्व में पृथ्वी, वो जल में लीन होना, और जल भी पूर्व में, किसके पूर्व में? वायु के पूर्व में इत्यादि। पूर्व का उत्तर में लय बताया। ये गार्गी ब्राह्मण, षष्ठ ब्राह्मण कहा था सवाल। उत्तर में 2 नंबर टिप्पणी है, 2 में कहा अवादौ जल आदि में, जैसे पृथ्वी का जल में, तो सूक्ष्म है वो,
तो अति सूक्ष्म, सबसे अति सूक्ष्म निर्विशेष आत्मा, यही होना अंतिम में। वो तो प्रभावम कथयन, कथन करते हुए सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशवान, प्रकाशन कर दिया। किसने किया ये प्रकाशन? कर्ता में है तब तो प्रत्यय है प्रकाशवान। तो कहते याज्ञवल्क्य के हो चाहे वेद हो, वेद ने प्रकाशन किया अथवा याज्ञवल्क्य ने किया। तस्य च ब्रह्म हो, वो जो ब्रह्म है सर्वांतर जो ब्रह्म है, जो आकाश भी जहां ओतप्रोत है, माने सबका ओतप्रोत आकाश में, और आकाश का भी ओतप्रोत कहां? निर्विशेष है अक्षर। तस्य माने जो निर्विशेष ब्रह्म है, तस्य च ब्रह्म हो व्याकृत विषय, तो स्थूलीभूत विषय में जब देखते हैं सूत्र भेदेशु नियंत्रित्व होता, उसका नियंता भी कहा होता। यह तस्वा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्यातम से विद्रिते तिष्ठता आया। नियंत्रित भी है, निर्मित भी है, नियंत्रित भी है। मान अधिष्ठान तो कल्पना बनाता है, कल्पित वस्तु को कौन जन्म देता है? अधिष्ठान, तो सबका अधिष्ठान। तस्य चार की टिप्पणी तस्य अक्षराभिधस्य, जिसको अक्षर नाम से कहा गया ब्रह्म हो, ब्रह्म का व्याकृत विषय जो थूल ईश्वरादि व्याकृत विषय में आते हैं सभी। सूत्र भेदेशु जो सूत्रात्मा आदि है इनमें नियंत्रित्व उत्तम, उसी का सूत्रात्मा आदि का नियंता कहा गया उसको, उसी ब्रह्म को। व्याकृत विषय व्यक्ततरम लिंगम यदि, व्याकृत विषय स्पष्ट लिंग है कौन? नियंता रूप लिंग, कौशल्य नियंता बनता है। यदि व्याकृत विषय में हो तो किसका नियंता बनेगा? अकेले स्पष्ट लिंग है वो ब्रह्म है करते। तस्य ब्रह्म साक्षात अपरोक्षत्व नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारा अधिगंतव्य तदर्थम साकल्य ब्राह्मण आरभ्यते। तस्य ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी का साक्षात्व तो अपरोक्षत्व है। जो आरुण ने भी पूछा था, कहोल ने भी पूछा था, एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष। तो साक्षात्व और अपरोक्षत्व दो, प्रथमा दो वचन है, साक्षात्व अपरोक्ष दोनों, तो दोनों उसी ब्रह्म का नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारा वो दोनों जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? साक्षात्व और अपरोक्षत्व को जानना चाहिए। किसके द्वारा? जो नियंतव्य, उसके द्वारा जो नियंतव्य देवता होंगे। देवता के भेद कितने, देवता का विशेष है। संकोच और विकास के द्वारा संक्षेप देवता कितने हैं और विस्तार में कितने हैं, ये दो के द्वारा, जो के द्वारा उसी ब्रह्म में साक्षात्व और अपरोक्षत्व का जानना है। यहां अधिगंतव्य जानना चाहिए। इसलिए इति तदर्थम साकल्य ब्राह्मण आरोप, देवताओं का संकोच विकास के द्वारा उसी आत्मा में दो धर्म जानना है। क्या धर्म है? साक्षात अपरोक्ष होता है एक, दूसरा है अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष होने वाला है। अन्य वस्तु परंपरा से अपरोक्ष होते हैं, साक्षात नहीं होता। मैंने अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, मन को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, इंद्रियों को जानने के लिए हमारी भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है, और विषयों को जानने के लिए पहले हमारी जरूरत, फिर मन की जरूरत, फिर इंद्रियों की भी जरूरत है। ऐसा ऐसा करके बाहर बाहर बढ़ता जाता है। और अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। ये साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ये सिद्ध करना है। किसके द्वारा सिद्ध कर? साक्षात अपरोक्ष कैसे सिद्ध करेंगे? तो नियंतव्य जो देवता होंगे उसी के सारे नियंतव्य कहा हुआ है, विधृत कहा है, तो देवता के संकोच और विकास के द्वारा निर्णय करता है साक्षात और अपरोक्ष आत्मा। इसके लिए साकल्य ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। कहा ठीक है। ब्राह्मणांतरम उत्थापित का अन्य ब्राह्मण, अभी तक तो अक्षर ब्राह्मण चल रहा था, और अन्य ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण को उत्थापन करते हैं। अतः इत्यादि कहा। अतः एवं वेदांत साकल्य प्रपंच, ये तो मंत्र का प्रतीक है। आगे गार्गी प्रश्न निर्णय, गार्गी का प्रश्न था, दो प्रश्न था, निर्णय हो गया। निर्णय होने का तया उस तया ब्रह्मवदनम प्रति एतत् तुल्यो नास्ति सर्वान प्रति कथन अनंत अनंतरम अर्थात तया माने गार्गिया, उस गार्गी के द्वारा ब्रह्मवदनम प्रति एतत् तुल्यो नास्ति, अरे भाई ब्रह्म वेद का कथन में इसके समान कोई नहीं है, यज्ञवल्क्य समान, ऐसा करके कहने का अनंतर गार्गी ऐसा बोल चुकी सारे ब्राह्मणों को। ब्रह्मोद्यम न कच्ची देता ऐसा कह चुकी है, माने वेदवाद में इसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसा बोल चुकी है। यही है कि आप लोग नमस्कार द्वारा मुक्त होने की इच्छा कीजिए, शास्त्रार्थ के तरफ मत जाइए, ऐसा कहा। ये कथन के अनंतर अथ शब्द यहां है। उसके बाद भी इतना कहने के बाद भी गार्ग्य साकल्य भी था वहां, किंतु इसके बाद भी फिर पूछेगा विदग्ध साकल्य प्रपंच आएगा, क्यों? उसका अंतिम समय आ गया है। संगति में वक्तुम वृत्तम गिरते, पूर्व ब्राह्मण इस ब्राह्मण के कुछ संगति कहना है, उसके बाद ये क्यों आया? अक्षर ब्राह्मण के बाद में
साकल्य ब्राह्मण क्यों आता है? परस्पर संबंध क्या है इसका? ये संबंध कथन के लिए पूर्व की बातें करते हैं। पृथ्व्यादि नाम इतेगा, पृथ्व्यादि नाम सूक्ष्म तावतर क्रमेण पूर्व पूर्व से उत्तर ओत प्रभाव कथयन सर्वांतरम परम प्रकाशित वहां पूर्व पूर्व का उत्तर में लाए करके उत्तर बता करके सब सर्वांतर ब्रह्म का कथन कर दिया। वेद ने किया या केवल के सिद्ध कर दिया? ठीक है। यद साक्षात इत्यादि, जो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष कहा था, आरुणी का प्रश्न में भी था, कौल के प्रश्न में भी था। चतुर्थ ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण दोनों में था। यद साक्षात इत्यादि प्रस्तुत्य इसका आरंभ करके सर्वांतरत्व निरूपण द्वारा आत्मा को सर्वांतर निरूपण किया, सूक्ष्म 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 करके सबसे सूक्ष्म बना दिया। क्यों? कार्य की अपेक्षा कारण अंतर होता है, सूक्ष्म होता है, इस रूप से सर्वांतर बनाया हुआ है। साक्षात्वादि साक्षात्वादिकम आर्थिकम ब्राह्मण त्रय निर्धारित करते हैं। साक्षात्वादि जो आर्थिक आया तीनों ब्राह्मण, कौन कौन ब्राह्मण? गार्गी ब्राह्मण और उषस्थ आरुणी ब्राह्मण और ये अक्षर ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मण। साक्षात्वादिकम, साक्षात्वादि जो आर्थिक आया, अर्थ से आया शब्द ब्राह्मण त्रय निर्धारित, तीनों ब्राह्मण निर्धारित किया। गार्गी ब्राह्मण और आरुणी ब्राह्मण, अंतर्यामी ब्राह्मण और अक्षर ब्राह्मण, तीनों में निर्धारित हुआ। ये कहते हैं। टिप्पणियां हैं 9-10 9 में नंबर दे दिया है। एक साक्षात पुरुषार्थ ब्रह्म है 3, 4, 1 इसमें था। उस ब्राह्मण था। और 10 में कहा गार्गी अंतर्यामी अक्षरा के 3 ब्राह्मण ये है, गार्गी ब्राह्मण और अंतर्यामी ब्राह्मण और अक्षर नामक ब्राह्मण में निर्धारण कर दिया है। साक्षात तो अपरोक्षात अंतर्यामी ब्राह्मणे मुखतो निरिष्टम, अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा, मुखतो निर्दिष्टम अर्थम अंतर्पति, स्पष्ट रूप से कहा हुआ जो विषय है उसको यहां कथन करते हैं। 6 की टिप्पणी में कहा अनुबदती, अनुद्रवती माने अनुबदती, अनुवाद करते हैं। इसमें कहा अंतर्यामी ब्राह्मण में जो विशेष रूप से कहा गया था उसको यहां अनुवाद करते हैं। तस्य से कहा, तस्य तो ब्रह्मणो व्याकृत विषय, वो जो वही ब्रह्म है ना निर्विशेष ब्रह्म, उसी का व्याकृत विषय है। जो देवता आदि कल्पना से है उस स्थिति में सूत्र भेद जो सूत्रात्मा आदि में नियंत्रित्व मुक्त, वो अक्सर ही नियंत्रण होता है। कहा ठीक है। नाम रूपाभ्याम व्याकृतो विषय, नाम रूप के द्वारा व्याकृत है विषय। विषयो द्वैत प्रपंच, द्वैत प्रपंच का नाम रूप के द्वारा व्याकृत है, स्थूलीभूत है द्वैत प्रपंच। तत्र सूत्र से भेदा, उसमें सूत्रात्मा का जो भेद है, सारे के सारे द्वैत को पूर्व में सूत्र है, सूत्रात्मा है, उसी का भेद है। सभी हिरण्यगर्भ का भेद है, सूत्र से भेदा। ये पृथ्व्याद है, वो पृथ्व्यादि है, सूत्रात्मा का भेद है, वो बीज वही है, पृथ्व्याद है। तेषु नियम्यसु, ये जो पृथ्व्यादि जो नियम्य है सबके सब, नियम्यसु नियंत्रित्व, नियंता बताया किसको? उस अक्षर, तस्य उत्तम, तस्य माने अक्षर से उत्तम ही योजना, ऐसा लगाना कहा। 7-8 की टिप्पणियां हैं। 7 का हिरण्यगर्भ से सूत्र से माने हिरण्यगर्भ, भेदा माने अवयव विशेषा, पृथ्व्यादि उसी का अवयव है हिरण्यगर्भ, यही माना जाए, यही कहा। इसलिए कहा व्याकृत विषय व्यक्त धर्म लिंगम, व्याकृत स्थूलीभूत जगत में स्पष्ट लिंग है वो अक्षर का नियंतव्य होने में, ये नियंता होने में। ठीक है। तत्र ही परतंत्र से पृथ्व्यादे ग्रहण नियमित्व स्पष्टतरम लिंगम, व्याकृत विषय में। तत्र मन 9 गिरगुण का व्याकृत विषय जो स्थूलीभूत हो जाते हैं, नाम रूप जिसमें लग जाता है, तब क्या होता है? परतंत्र से जो व्याकृत होता है दूसरे का दिन होता है, स्थूलीभूत पदार्थ दूसरे का दिन होता है। तत्र ही परतंत्र से पृथ्व्यादि जो पराधीन है पृथ्व्यादि ग्रहणम, वो ग्रहण होगा। 10 की टिप्पणी का ग्रहणम माने कथनम अंतर्भाव यदि आवत, अंतर्भाव होना, पृथ्व्यादि का अंतर्भाव होगा उसमें, यही कहा। नियम्यत्व, ये नियम्य है सिद्ध हो जाता है, वो अंतर्भूत हो जाता है, भीतर चला जाएगा, वो उसके द्वारा नियम्य होगा। नियम्यत्व स्पष्टतरम लिंगम, स्पष्ट से भी स्पष्ट लिंग है। तत्र भी नियंत्रित, व्याकृत विषय में नियंत्रण कहा। वृत्तम अनुद्या उत्तर से ब्राह्मण से तात्पर्य कहा, पूर्व की बातों के कथन करके आगे के ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण को तात्पर्य बताते हैं। तस्यैव कहा, तस्यैव ब्रह्मण साक्षात अपरक्षत्व, 2 धर्म उस ब्रह्म में साक्षात्व और अपरक्षत्व, प्रथमा 2 वचन है।
नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारा जो उसके द्वारा नियंतव्य जो देवता होंगे, सूत्रात्मा आदि जितने भी होंगे, सूत्रादि नियंतव्य देवता भेद संकोच विकास द्वारा संक्षेप में कितने हैं, विस्तार में कितने हैं, दो के द्वारा। तो सूत्रात्मा का ही भेद है, सारे का विशेष है सब, इसके द्वारा अधिगंतव्य वो दोनों जानना चाहिए। साक्षात उस ब्रह्म में साक्षात और अपरोक्षत्व जानना चाहिए। इति तदर्थम साकल्य ब्राह्मण आरभ, इसके लिए साकल्य ब्राह्मण आरभ किया जाता है। ठीक है। नियंतव्यानाम देवता भेदानाम, जो नियंतव्य देवता है सूत्रात्मा से लेकर के जितने भी देवता विषय सब नियंतव्य हैं। नियंता है अक्षर। नियंतव्यानाम देवता भेदानाम, जो नियंतव्य देवता विशेष है इनका प्राणांत संकोच, कहां तक संकोच, अंतिम में प्राण सूत्रात्मा में जाकर संकोच होगा। कहां होगा? कोई प्राण है, प्राण पुंज है, वही संकोच होगा। संकोच है यहां बताना है, बताएंगे आगे अंतिम में। एको देव कहते प्राण इति होगा, ऐसा आता है। एक देव कौन है? अंतिम में संकोच में प्राण, ऐसे बताएंगे देवता को लेकर। प्राणांत संकोच है। 11 की टिप्पणी में कहा प्राण एवं सर्वे देवा इति प्राणत्व न संक्षेप। यहाँ आगे आएगा प्राण एवं सर्वे देवा, सारे देव तो प्राण ही है, उसी में संकोच है, उसी का विस्तार है सारे देवता, उसी में करके संक्षेप होता है संकोच। विकास और विकास कहां तक है? कहते आनंद, संख्या नहीं गिनी जाती विकास की, विस्तार की संख्या गिनी नहीं जाती, अनंत संख्या में है। अनंता वही विश्व देवा ऐसा आया है, तो अनंत है विकास में, विस्तार में। संक्षेप में तो प्राण है, सारे देवता सूत्र रूप में है, प्राण है सूत्र रूप में है, संक्षेप यही है एको देव। और विस्तार में अनंत संख्या में है। विकास अनंत पर्यंत कहां तक है? अंतिम में अनंतता में जाके बैठना होता है, कहां होगा? संख्या में अनंतता। तद द्वारा आनंद के द्वारा प्रकृत से संकोच और विकास के द्वारा प्रकृत से ब्रह्म, जो प्रकरण जिस ब्रह्म का चल रहा है उसी का है साक्षात तो अपरोक्षत्व, ये दोनों साक्षात और अपरोक्ष दोनों। सयेष नेति नेति इत्यादि आत्मा, सयेष नेति नेति आत्मा इत्यादि ना अधिगंतव्य। सयेष यही आगे सब शब्द आएगा, सयेष नेति नेति आत्मा इत्यादि को जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसे आत्मा को जानना चाहिए। इति कृत्वा ऐसा मानकर समुद्र कथन मानकर प्रथम देवता संकोच विकास उक्ति अनंतरम, पहला देवताओं का संकोच और विकास दो कथन करें, क्या करेंगे वो बताएंगे। वस्तु निर्देश बाद में वस्तु का निर्देश होगा, आत्मा वस्तु का निर्देश बाद में होगा। इति एतद अर्थम एतद ब्राह्मण, इसको लेकर के ये आगे साकल्य ब्राह्मण अर्थ होता है। टिप्पणियां हैं। प्राणांत संकोच है ना, 11 नंबर पर कहा प्राण एवं सर्वे देवा इति प्राणत्व ने संक्षेप में कह दिया, अंतिम ये शब्द आएगा आगे। और विकास शब्द मान 12 की टिप्पणी कहते हैं तत्त व्यक्ति भी तो अनंत, एक एक व्यक्ति को लेकर के अनंत हो जाते हैं देवता। कितने हैं? अनंत है। ते अनंता ते मन देवा इति विकासो हो, काष्ट देवता बताते ज्यादा है, यही है विस्तार। विकास में विस्तार अनंत है। 13 में नंबर दे दिया 3, 9, 26 में कहा गया ये सयस नेति नेति आत्मा, इसी में है तृतीय नवोत के 36वें मंत्र में आएगा ये सयस नेति नेति आत्मा, असीरियो न ऐश्वर्य इत्यादि आएगा। आगे कहते हैं 14 है अधिगंतव्य माने प्रतिपादनीय है, उसी साक्षात्व और अपरोक्षत्व को प्रतिपादन करना चाहिए। यही संकोच विकास के द्वारा उसी में साक्षात तो उसमें, बाकी देवताओं में जो संकोच विकास वाले साक्षात तो भी नहीं है, अपरोक्षत्व भी नहीं है। साक्षात अपरोक्षता नहीं है, साक्षात अपरोक्ष ये जहां कल्पना का हो रही वो साक्षात अपरोक्ष आत्मा ही सिद्ध करना है। इसको लेकर कहा आगे ब्राह्मण आरंभ होता है। कहा वस्तु निर्देश हो गया 14 की टिप्पणी 16 साक्षात्वादि रूप ब्रह्म तत्व उपन्यास कर, साक्षात्व और अपरोक्षत्व ब्रह्म तत्व का उपन्यास है। सएव नेति नेति इत्यादि को सिद्ध करेंगे। ये सारे देवता पहले कह रहे थे ना, वो ये नहीं है ब्रह्म, ये नहीं है ब्रह्म, ये करके वहां साक्षात्व और ये तो साक्षात अपरोक्ष वाले नहीं है पूर्वोक्त कथन का देवता, किंतु ये साक्षात अपरोक्षत्व इस तरह से
कथन करना है। इसको लेकर के आगे का ब्राह्मण आरंभ होता है। साकल्य ब्राह्मण यही है। समय हो गया है, फिर मंत्रादि के ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।